10 साल, पूरे 10 साल तक एक पावरफुल आर्मी ने एक शहर को घेरे रखा। हजारों लोग मरे, हजारों घर तबाह हुए, पर कोई न जीत सका। और अचानक से फिर एक सुबह दुश्मन ने अपना सामान उठाया, जहाजों पर बैठे और वहां से चले गए। ट्रॉय के लोगों ने ये समझा कि वो जीत गए हैं। उन्होंने खुशियां मनाई, अपने दरवाजे खोले और बाहर एक गिफ्ट था, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा। वो उस गिफ्ट को शहर के अंदर ले गए और ट्रॉय उसी रात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, ये कोई आम जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो एक आदमी की कहानी है, ओडिसियस, जिसने अपने दुश्मन की साइकोलॉजी को ही अपना हथियार बना दिया। और हैरानी की बात पता है क्या है? पूरे 3000 साल बाद क्रिस्टोफर नोलन इस कहानी पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्योंकि नोलन भी अपने फिल्म के कॉम्प्लेक्स प्लॉट से आपके दिमाग को हैक करते हैं। और अगर आपको इस मूवी के बैक स्टोरी को जानना है, ट्रोजन वॉर को जानना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले समझते हैं कि ट्रॉय में चल क्या रहा था। ट्रॉय जो आज के दौर का तुर्की है, इस शहर को कोई हरा नहीं सकता था, सिर्फ और सिर्फ उसकी दीवारों की वजह से। ये दीवारें 6 मीटर चौड़ी थी और अंदर से इतनी मजबूत थी कि कोई भी आदमी सीधा हमला करके अंदर घुस नहीं सकता था। दूसरी तरफ ग्रीक की आर्मी थी, जिसे एगामेम्नन लीड कर रहा था। उनके पास 1000 से ज्यादा जहाज थे और आर्चाइस जैसा खतरनाक और बहुत बड़ा वॉरियर भी था। लेकिन इस सब के बावजूद पूरे 10 साल तक ट्रॉय की एक दीवार भी नहीं टूट सकी। क्यों? क्योंकि ट्रॉय के अंदर खाने पीने और पानी का पूरा इंतजाम था। वो अंदर आराम से बैठे थे और बाहर ग्रीक्स बैठे बैठे थक रहे थे और नुकसान झेल रहे थे। लेकिन क्या ये एक सिर्फ कहानी है या साइंस और हिस्ट्री इसे नहीं मानती है? 1870 में हेनरिच शिलमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने तुर्की में खुदाई की, जहां उन्हें ट्रॉय शहर के पक्के सबूत मिले। यानी 10 साल की ये जंग सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक सच था। और जब सारी ताकत ट्रॉय को तबाह करने में नाकाम हो गई, तो एक शख्स खड़े होकर कहता है कि ये दीवारें ताकत से नहीं टूटेंगी, बल्कि अगर हमें इन्हें हराना है तो इनकी सोच को हराना पड़ेगा। वो आदमी था ओडिसियस। उसने एक प्लान सोचा जो मिलिट्री हिस्ट्री में कभी भी नहीं सोचा गया था। लेकिन इस चालाकी की शुरुआत एक तोहफे से हुई थी। ओडिसियस इथिका का राजा था। वो सबसे बड़ा योद्धा नहीं था, ना ही वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, बल्कि वो सबसे ज्यादा ज़हीन था, यानी कि दिमाग से लड़ने वाला एक ताकतवर मास्टर। उसका प्लान क्या था? ग्रीक अपना सामान पैक करेंगे और पास ही किसी आइलैंड में छुप जाएंगे। एक सोल्जर जिसका नाम सिनोन था, उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया जाएगा, जो कि ट्रॉय के गॉड एथीना के लिए एक गिफ्ट होगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उस घोड़े के अंदर 40 चुनिंदा वॉरियर्स छुपे होंगे। प्लान के मुताबिक सिनोन जानबूझकर ट्रोजन्स के हाथों पकड़ा जाता है और उन्हें एक झूठी कहानी सुनाता है। मैं ग्रीक से भाग कर आया हूँ क्योंकि वो मुझे कुर्बान करने वाले थे। ये घोड़ा गॉड एथीना के लिए है। अगर तुमने इसको तोड़ा तो तुम्हें इसकी बददुआ लगेगी, और अगर तुम इसे शहर के अंदर ले गए तो ट्रॉय को कोई भी कभी भी नहीं हरा सकेगा। अब फैसला ट्रोजन्स के हाथ में था, लेकिन इस पॉइंट पर सिनोन एक बहुत बड़ा खेल खेल गया। वो साइकोलॉजी के 2 बड़े हथियार का इस्तेमाल करता है। पहला है अथॉरिटी बायस, यानी कि वो उनके रिलीजन, उनके गॉड का नाम लेकर उसे डराता है। दूसरा है सोशल प्रूफ। वो एक भागे हुए कैदी की तरह लग रहा था, इसलिए उस पर यकीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। सबने उस पर यकीन कर लिया और गॉड के कर्ज से बचने के लिए ट्रॉय के अंदर उस घोड़े को ले गए। लेकिन सबसे रिस्की पार्ट तो अभी बाकी था। अंदर घुसने के बाद उन 40 लोगों को पूरी रात का इंतजार करना था, और एक अकेली औरत ने तकरीबन उनका प्लान तो फेल ही कर दिया था। 40 सोल्जर, एक अंधेरा लकड़ी का खोखला घोड़ा, और वो ट्रॉय शहर के बीचों बीच खड़े थे और उन्हें बस रात के सन्नाटे का इंतजार करना था। अंदर ट्रोजन्स जश्न मना रहे थे, पूरे 10 साल की जंग खत्म होने की खुशी मना रहे थे। हेलन, वही औरत जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई थी, वो घोड़े के पास गई और उसने कुछ ऐसा किया जो सबका दिमाग घुमा दे। उसने घोड़े के अंदर बैठे ग्रीक सोल्जर की बीवियों की आवाज निकालना शुरू कर दी, उसकी रियल आवाज, ताकि अंदर बैठे मर्द इमोशनल होकर बाहर निकला। होमर की फेमस किताब ओडिसी के मुताबिक उनमें से एक सोल्जर एंटिक्लस अपनी बीवी की आवाज सुनकर टूट गया और बाहर निकलने ही लगा था। लेकिन ओडिसियस ने लपक कर उसका मुंह इतना जोर से दबाया कि बाहर एक जरा सा भी आवाज ना निकल सकी, और अगर एक चीख भी बाहर जाती तो वो 40 लोग वहीं मारे जाते। कुछ घंटों बाद जब ट्रॉय शहर नशे में धुत होकर सो गया, तो ट्रॉय शहर के दरवाजे अंदर से खोल दिए गए। 40 वॉरियर घोड़े से बाहर निकले और उन्होंने बाकी की ग्रीक आर्मी को अंदर बुला लिया। जिस शहर को 10 साल तक एक पावरफुल आर्मी नहीं तोड़ सकी, उस शहर को ओडिसियस के एक प्लान ने रातों रात राख बना दिया।
अब आते हैं पूरे 3000 साल बाद उस लेजेंडरी फिल्म मेकर की तरफ जिसने ये समझ लिया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि पुरानी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। क्रिस्टोफर नोलान, जो कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और ओपेनहाइमर जैसी दिमाग मारने वाली फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, 2024 में एक अनाउंसमेंट दी उनके अगले फिल्म होमर की, जो कि इसी मजेदार स्टोरी ओडिसी पर होने वाली थी। अगर आप नोलान की पुरानी फिल्में देखें तो उनमें एक पैटर्न दिखेगा। मेमेंटो में धोखा और याददाश्त का खेल था और ओपेनहाइमर में एक ऐसे जीनियस की कहानी थी जिसके फैसलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और ओडिसियस भी एक ऐसे ही कैरेक्टर की कहानी है जो कि धोखा देकर जीतता है। ये फिल्म रिसेंटली 16 तारीख को ही रिलीज हुआ है। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, क्या ट्रोजन्स इतने बेवकूफ थे? क्या उन्हें किसी ने भी वार्निंग नहीं दी कि ये एक फ्रॉड हो सकता है?